हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12 के बच्चों को अल्कोहल फिनाल एंड ईथर चैप्टर लेकर आया हूँ प्यारे बच्चों। जी हाँ, अल्कोहल फिनाल एंड ईथर चैप्टर से। तो आज इसके पहले वीडियो में प्यारे बच्चों हमारा डिस्कशन हुआ था क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आज हमारा डिस्कशन होगा कि अल्कोहल मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट एज ए होल मॉलिक्यूल, पूरा का पूरा अल्कोहल मॉलिक्यूल अब केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट करेगा। इसके पहले कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता था तो रिएक्शन होता था, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता था तो रिएक्शन होता था। लेकिन अब ना तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, ना तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा, ना तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, बल्कि पूरा अल्कोहल पूरे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कई बार रिएक्शन आ गया है। इसमें एक आता है हेडिंग डिहाइड्रेशन। आपको बता दें कि बीटा एलिमिनेशन, जब आप हेलो अल्केन हेलो अरीन पढ़ रहे थे तो उसमें बीटा एलिमिनेशन पढ़ा होगा और सैटजेफ रूल पढ़ा होगा। इसमें भी देखा होगा कि टर्शियरी अल्किल हैलाइड का एलिमिनेशन ज़्यादा होता है, तब सेकेंडरी का, तब प्राइमरी का। वही विशेष तौर से देखा जाए तो वही यहाँ पर है, बशर्ते वहाँ पर एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था, यहाँ पर प्यारे बच्चों कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होगा। जी हाँ, तो अल्फा कार्बन से हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, अब बीटा कार्बन से हाइड्रोजन ग्रुप मिलेगा और वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा अल्कोहल से और अल्कोहल एल्कीन में बदल जाएगा। वहीं कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट हैं। कभी टेम्परेचर के वजह से जो है ईथर बन जाता है, कभी टेम्परेचर के वजह से अल्कील हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है। ये सब सारी बातों को ध्यान में देना है। हालांकि रिएक्शन बहुत लंबा है, तो इस अल्कोहल के पूरे मॉलिक्यूल को हमने एक पार्ट में डिवाइड किया है। इसके बाद दूसरे पार्ट में भी अल्कोहल के रिएक्शन को हम कराएंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के दौर से। तो चलते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों, इसमें रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द अल्कोहल मॉलिक्यूल एज ए होल, यहाँ पर लिखा हुआ एज ए होल, मतलब पूरा अल्कोहल मॉलिक्यूल अब पार्टिसिपेट करेगा केमिकल रिएक्शन में। तो यहाँ पर एक हेडिंग है। सबसे पहले तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कैसे होता है, यानी अल्कोहल मॉलिक्यूल में से वाटर मॉलिक्यूल निकल आता है। यानी उसमें तो क्लियर है कि अल्कोहल में OH ग्रुप तो होता ही है। अब इस OH को एक H मिल जाए तो वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा। कहाँ से H मिलेगा? बीटा कार्बन से मिलेगा। तो देखिए, डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर ऑफ अल्कोहल कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ आइदर अल्कीन और ईथर्स। या तो प्यारे बच्चों ये डिहाइड्रेशन से या तो अल्कीन बने या तो फिर ईथर बने। मैंने दोनों बातें अभी बताया था। And this dehydration can be carried out either with protonic acid such as concentrated sulfuric acid, phosphoric acid, or catalyst such as anhydrous zinc chloride or alumina। तो सबसे पहले है हमारा रिएक्शन विद प्रोटोनिक एसिड, माने ऐसा एसिड जो कि प्रोटॉन दे, हाइड्रोजन आयन दे। तो व्हेन प्राइमरी अल्कोहल्स आर हीटेड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड at 433 or 444 Kelvin, they undergo intramolecular dehydration to form alkene। अब देखिए, यहाँ पर एक टिपिकल रिएक्शन है प्यारे बच्चों। कोई अल्कोहल है, बॉन्ड लगा हुआ है, H दिखाया गया है, OH दिखाया गया है, ये प्रोटॉन है, एसिड है, कोई एसिड है, ये एसिड के प्रेजेंस में हीट कर दिया जा रहा है। तो प्यारे बच्चों OH और H मिलकर के वाटर बन गया। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है ना, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, अल्कीन बन गया। अब इसका रियल रूप में देखा जाए जरा, देखिए यहाँ पर एथेनॉल है, दिस इज एथेनॉल प्राइमरी अल्कोहल, यू नो। हाँ, ये प्राइमरी अल्कोहल है, एथेनॉल है। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 लिया गया है। 433 या 443 केल्विन टेम्परेचर है प्यारे बच्चों। ध्यान दीजिए टेम्परेचर को। अब क्या होता है, ये OH निकल जाएगा और यहाँ इस अल्फा कार्बन से और बीटा कार्बन से प्यारे बच्चों हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो OH और H मिलके वाटर निकल गया और अल्कीन बन गया, एथीन बन गया। क्या बन गया? ये एथीन बन गया। इसी तरह से सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल भी डिहाइड्रेशन का रिएक्शन दिखाते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल्स अंडरगो डिहाइड्रेशन under mild conditions, for example
अब जैसे देखिए यहाँ पर ये है सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी कार्बन पर OH ग्रुप जुड़ा है, CH3 OH है। यहाँ पर 85% H2SO4 है, 440 केल्विन है टेम्परेचर। अब यहाँ पे क्या होगा, CH3 और यहाँ पर यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लिया, OH बन गया, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया, प्रोपीन बन गया, वाटर निकल गया। ठीक है, ये वाटर निकल गया। अब देखिए इसी तरह से टर्शियरी अल्कोहल है, CH3 OH 2 मेथिल प्रोपन 2 आल है, टर्शियरी ब्यूटी अल्कोहल कह दीजिए। 20% कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है और 358 केल्विन टेम्परेचर हो गया यहाँ पर, है ना। तब क्या होगा, ये OH हो गया और एक जो है इसी बीटा ये अल्फ़ा कार्बन से, सॉरी ये तो अल्फ़ा कार्बन है और ये बीटा कार्बन 3 है, बीटा और ये भी बीटा। तो ये जो पास का है इसी से ले लेते हैं, जो बिल्कुल पास में है, इससे हम एक एच ले करके वो H2O बना लेते हैं। और ये देखिए CH3 ये डबल बॉन्ड CH2 हो गया, 2 मेथाइल प्रोपीन हो गया ये है। तो इस तरह से देखा जाए तो जो अल्कोहल की डिहाइड्रेशन की रिएक्टिविटी आर्डर है वो सबसे ज़्यादा टर्शियरी अल्कोहल में है। 3 डिग्री अल्कोहल, देन 2 डिग्री अल्कोहल, देन 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक उसी तरह जैसे डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन होता था अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल, है ना। तो यहाँ उसमें 3 डिग्री था, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। यहाँ भी यही है, 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल। ये रहा प्यारे बच्चों। अब देखते हैं कुछ डिफरेंट टेम्परेचर पर क्या क्या बनता है। तो एट 383 केल्विन टेम्परेचर पर क्या बनेगा, एट दिस टेम्परेचर अल्कोहल्स रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉर्म्स अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। देखिए ये CH3 CH2 OH है, एथेनॉल है और H2SO4 है और 384 केल्विन टेम्परेचर है, CH3 CH2 OSO3H है, यानी एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया प्यारे बच्चों, H2O निकल गया। अब इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का डिफरेंट टेम्परेचर पर कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहले तो सिंपली गर्म कर दिया जाए। अगर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को सिंपली हीट कर देते हैं तब क्या हो जाता है, एथिल सल्फेट बन जाता है, CH3 CH2 ट्वाइस SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड हो जाता है अलग। अब एथिल सल्फेट को और इसी एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को फिर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट एथिल हाइड्रोजन सल्फेट इज हीटेड टू 413 केल्विन। अभी तो सिंपली गर्म किया था मैंने, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को सिंपली गर्म किया था, तब तो क्या हुआ, एथिल सल्फेट बना। लेकिन इसी एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को अब 413 केल्विन पर जो है एल्कोहल के साथ गर्म करते हैं, एल्कोहल की अधिकता में, एक्सेस ऑफ अल्कोहल में। तो CH3 CH2 OH है ना ये, और यहाँ पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है। अब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ईथर बन जाएगा, ईथर। देखिए CH3 CH2O है और यहाँ पर CH3 CH2O रहेगा और फिर क्या हो जाएगा, H2SO4 निकल जाएगा। एक हाइड्रोजन यहाँ से है ना प्यारे बच्चों, एक हाइड्रोजन यहाँ से और ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन और H और H2 और SO3 और वो SO4 निकल गया यहाँ पर। तो क्या बन गया, डाई एथिल ईथर बन गया, डाई एथिल ईथर बन गया। अगला रिएक्शन प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर फिर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट तीसरा कैटेगरी है। यही एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को अगर सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में 433 या 443 केल्विन तक हम गर्म करते हैं तो क्या बनेगा, एथीन बन जाएगा। अब आप देख लीजिए कि एथिल हाइड्रोजन सल्फेट से ईथर बना, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट से एथिल सल्फेट बना, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट से अब एथीन बन गया, है ना, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट से। अब इसका देखा जाए मैकेनिज्म कैसे होता है प्यारे बच्चों। मैकेनिज्म में देखिए सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन अल्कोहल्स एज वीक बेसेज। अल्कोहल एक वीक बेस का काम करता है। देयरफॉर दे रिएक्ट विद स्ट्रांग मिनरल एसिड्स HCl H2SO4 टू फॉर्म ऑक्सिजोनियम साल्ट। देखिए ये अल्कोहल है प्यारे बच्चों, CH3 CH2 OH। अब ऑक्सीजन पर एक लोन पेयर ये है, एक लोन पेयर ये, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या है, बेस का काम करता है। अब एक प्रोटॉन है, देखिए H+ प्रोटॉन है ना। अब ये क्या बन जाता है, यहाँ पे ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इससे मिल जाता है, क्योंकि H+ है ना, मिल करके बॉन्ड बना लेता है। तो जब ऑक्सीजन के साथ 3 बॉन्ड हो और ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज हो तो उसको कहते हैं ऑक्सिजोनियम। जी हाँ, फिर से समझिए, ऑक्सीजन के पास 3 बॉन्ड हो, एक लोन पेयर हो और प्लस चार्ज हो, तो इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, ऑक्सिजोनियम बॉन्ड,
है ना। तो CH3 CH2, जबकि ऑक्सीजन की बैलेंसी 2 ही है। यहाँ पे 3 बाड बने हैं प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। अब यहाँ ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज है, तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल, यानी इस अल्कोहल में अब प्रोटॉन चला गया, अल्कोहल प्रोटोनेटेड हो गया, ऑक्सोनियम साल्ट बन गया प्यारे बच्चों। अब तो पहले स्टेप में तो अल्कोहल प्रोटोनेटेड हो गया, मतलब ऑक्सोनियम साल्ट बनाया। अब दूसरे स्टेप में क्या हो गया प्यारे बच्चों, दूसरे स्टेप में ये पूरा वाटर में चूँकि ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ गया है, तो जाहिर सी बात है कि बांड कार्बन ऑक्सीजन बांड वीक बढ़ जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम वीकेंस द कार्बन ऑक्सीजन बांड, एज ए रिजल्ट द प्रोटोनेटेड इथेनॉल readily eliminates a molecule of water H2O to form ethyl carbocation। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए ये CH3 CH2 है और ये ऑक्सोनियम साल्ट ही है। अब देखिए ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज है, खूब दिख रहा है आपको आराम से। अब इस बांड के इलेक्ट्रॉन इस प्लस चार्ज की ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब ये बांड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। अब ये टूट जाएगा, पूरा H2O देखिए निकल के आ गया, ये पूरा H2O निकल गया। अब इस कार्बन पर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, यानी एथिल कार्बोकैटायन हो गया, एथिल कार्बोकैटायन हो गया। अब दिस स्टेप इज स्लो, ये स्टेप काफ़ी स्लो होता है और रिवर्सिबल होता है एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है प्यारे बच्चों। अब तीसरा क्या होगा, अब एक प्रोटॉन निकल जाए, काम बन जाए तो एथिन बन जाएगा। तो तीसरे में एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन टू फॉर्म एथिन, चूँकि हमने क्या इस्तेमाल किया था रिएक्शन में, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन निकल जाए, जो प्रोटॉन हमने यूज किया था वह प्रोटॉन निकल जाता है। तो देखें ये CH3, यही CH3 CH2 है, ये इतना CH3 ही तो है, मैंने H को स्प्लिट कर दिया है, यहाँ पर H को स्प्लिट करके अलग कर दिया है, लेकिन है CH3 CH2 पर प्लस चार्ज। तो अब ये यहाँ से बांड टूट करके ये प्लस हाइड्रोजन आयन निकल जाता है। अब ये CH2 डबल बांड हो गया, एथीन बन गया। तो कितना अच्छा रिएक्शन है प्यारे बच्चों, इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, कॉपी कलम में कलम से नोट करके जो है आप इसकी तैयारी करिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।